हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। समाकलन की सीमा अल्फा से बीटा साई एक्स डी एक्स प्लस समाकलन की सीमा बीटा से अल्फा साई एक्स डी एक्स बराबर क्या होगा। तो इसके लिए बच्चों हमें चार विकल्प दिया गया है। ए विकल्प में 1, बी विकल्प में 2 गुनी समाकलन की सीमा अल्फा से बीटा साई एक्स डी एक्स, सी विकल्प में -2 गुनी समाकलन की सीमा बीटा से अल्फा साई एक्स डी एक्स और डी विकल्प में 0। तो दिए गए चारों विकल्प में से बच्चों हमें सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो बच्चों देखो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो यहाँ पर प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हम निश्चित समाकलन के गुणधर्म से निश्चित समाकलन के पहला गुणधर्म का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों देखो हम जानते हैं यदि समाकलन की सीमा a से b f(x) dx हो, यदि हमें इसके समाकलन की सीमाएं परिवर्तन करने हैं तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, माइनस का समाकलन की सीमा b से a, ठीक है, b से a f(x) dx। ठीक है, तो बच्चों देखो इस गुणधर्म का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो प्रश्न में हमें क्या दे रखा है, तो प्रश्न में हमें दे रखा है बच्चों देखो हमें प्रश्न में दे रखा है समाकलन की सीमा अल्फा से बीटा साई एक्स डी एक्स प्लस समाकलन की सीमा बीटा से अल्फा साई एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर इसे हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। कैसे, तो देखो यहाँ पर समाकलन की सीमा अल्फा से बीटा साई एक्स डी एक्स, यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्योंकि इसकी सीमाओं को हम परिवर्तन कर रहे हैं। तो यहाँ पर निचली सीमा क्या हो जाएगा, अल्फा, और ऊपरी सीमा क्या हो जाएगा, तो बीटा, यहाँ पर साई एक्स डी एक्स। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर एक धनात्मक है, एक ऋणात्मक है, तो बच्चों ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है, एक दूसरे को काट देंगे, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया बच्चों 0। तो ये हो जाएगा हमारा दिए गए प्रश्न का उत्तर। अब बच्चों हम विकल्प में देखेंगे, तो विकल्प यहाँ पर हमारा डी सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, विकल्प डी हमारा सही विकल्प हो जाएगा, बाकी विकल्प गलत हो जाएंगे। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।